तो हम आ चुके हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। आपका यहाँ पर ये खोल दिया, हमारा डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया था। एंड देन इसके बाद हमारा ये आ चुका। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है एक न्यू पे। यहाँ पर हमें पाइथन 3 की एक फ़ाइल बनानी है। अब न्यू फाइल बनाना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो हमारी न्यू फाइल बन चुकी है। एक मिनट, अभी खुलने में टाइम लगेगा। अच्छा, खुल गई। आप इसका नाम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं, आप रखना चाहें। मैं यहाँ पर रख देता हूँ पांडास इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिनेम कर दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में ज़रा। तो जुपिटर नोटबुक है ना, वो जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा है जुपिटर नोटबुक। हम यहाँ से एक सेल भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक सेल बाई सेल जो होते हैं कोड्स रन होते हैं। जैसे कि हम कोई भी यहाँ पर कोड रन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर रन करते हैं प्रिंट। यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा इधर ही प्रिंट हो जाएगा, देखा, इसी सेल में। तो इसीलिए हम जुपिटर नोटबुक को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेलो वर्ल्ड का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, रन करते हैं, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हमें पांडा सीखने, इसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। जुपिटर नोटबुक के अंदर पहले से इंस्टॉल है, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना है पांडास एस पी डी। आपको ऐसे करके ही इम्पोर्ट कर लिया है। इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले को यहाँ पर रन कर देना, ताकि ये रन हो चुका है। जितना भी है इसका अप्लाई नीचे वाली सेल्स में होता जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी एक वो ले सकते हैं असाइन करने के लिए। जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हमने DF लेते हैं, ज़्यादातर हम सभी लोग DF ही लेते हैं, हम भी लेते हैं pdf.pd. हमें एक सीरीज़ बनानी है, ठीक है। हम लिखेंगे सीरीज़। मैं आपको भी बताता हूँ सीरीज़ का मतलब क्या है। मैं पहले बना लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर बनाया 1,3। एक हमने एक सीरीज़ बना ली है और मैसेजेस चला देंगे, और फिर हम यहाँ पर DF चलाते हैं। और सेट एस छोटी हो गई, देन ऐसे हम चला देते हैं। और ये देखो हमारी एक सीरीज़ बन गई है। हाँ, तो ये सीरीज़ का मतलब है क्या, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 2 टाइप के हमारे डाटा वो होते हैं, जैसे की डाटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ की डाटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास। मैं से ये कर देता हूँ, इसके नीचे भी आता हूँ। और उसमें कुछ टाइप के होते हैं, एक तो सीरीज टाइप और एक होता है डेटा फ्रेम। ये 2 टाइप के हमारे की डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम कितने भी हम वो दे सकते हैं। और वो एक को हटा देता हूँ, इससे हमें ये क्या कहते हैं, एक बना के दे देगा आपको एक सीरीज़। और हम अब यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम। आप देखेंगे डेटा फ्रेम क्या होता है। डेटा फ्रेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे डेटा फ्रेम ही यूज़ करना चाहिए, मैं तो सजेस्ट करता हूँ डेटा फ्रेम ही यूज़ करिए सर, वैसे ही सही रहता है। और सबसे पहले हम डेटा फ्रेम के लिए एक नेम बनाते हैं। तो हमने एक नेम बनाया ए, कोई भी हम नेम बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे, इस डिक्शनरी के अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अरे बाहर कैसे चलेगा इसकी, ये बना दी हमने लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर हम वैल्यू असाइन करने वाले हैं इसके लिए। तो फिर ये हमने करा, और एक हम बी करके एक बनाते हैं। तो इसके अंदर भी हम लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट के अंदर हम करते हैं 4, 5, 6। तो हमने यहाँ पर ये बना दिया। इसके बाद हमें इसे रन कर देना है, रन एंड देन DF को कर देते हैं। अब क्या हुआ, हमारे लिए अब एक टेबल टाइप बन चुकी है। ये 0102 ये ID है, इधर ID है, ठीक है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो हमारे पास बनाने के लिए और भी है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे कि हम यहाँ पर नेम वगैरह लिख सकते हैं। नेम हमने एक बनाया, इसके अंदर हम ये 1 2 3 को हटा के लिख सकते हैं अपना बनाया, कोई भी हम नेम लिख सकते हैं कुछ भी। ये हमने 3 नेम बनाया और ये बी की जगह हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं मार्क्स को। मार्क्स इसके अंदर हम लिखने वाले हैं और यहाँ पर हम कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे आप 100 97 101। हम जब इसे रन कराएंगे एंड देन फिर हम DF को रन कराएंगे तो हमारे पास देख सकते हैं आप ये बन चुका है। तो हम आप समझ गए होगा आप डेटा फ्रेम एंड सीरीज का क्या काम होने वाला है। अब हम चलते हैं डेटा इंपोर्ट करने पे। जैसे कि आपको अगर कोई डेटा इंपोर्ट करना है उसके अंदर चेंजेस या फिर उसके अंदर हम जो भी करने वाले हैं सारे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डेटा सेट। डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, आपको जाना है कहीं भी चले जाइए, आप सर्च कर दीजिए जैसे कि आपको डेटा सेट चाहिए। अब CSV का डेटा सेट चाहिए हमें। CSV क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है और कुछ नहीं। जैसे आप यहाँ पर जाना कैगल के अंदर एंड डेटा सेट्स को आपको डाउनलोड करना है CSV का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये है डाउनलोड, इधर करना है आपको डाउनलोड और डाउनलोड लेटर जब कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर कैंसिल कर देना। इसके बाद आपको इधर आना है जहाँ पे आपने डाउनलोड करा था डेटा सेट, उधर से आपको उसका पाथ कॉपी कर लेना है। उसका पाथ आप कॉपी कर लोगे एंड देन उसके बाद आपको लिखना है DF, अरे क्या है DF एंड देन आपको लिखना है PD डॉट रीड स्लैश अंडरस्कोर CSV एंड देन इसके अंदर आपको आपने जो पाथ कॉपी किया था वो पाथ आपको इधर डाल देना है। तो 1 सेकेंड में इसका पाथ कॉपी करके आता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जो मैंने ये डाउनलोड करी थी, ये मैंने इस डाटा सेट्स के अंदर अचीव के अंदर ये हमारी स्टीम चार्ट थी, मैंने ये यहाँ पर डाउनलोड कर ली थी। अब आपको क्या करना है, जब कॉपी एज पाथ कर देना है इसे, तो फिर इसे बंद कर देना है एंड देन इसके बाद क्या करना है, आपको ये पाथ इधर आके पेस्ट कर देना है। सबसे पहले मैं इसे CSV को बंद कर देता हूँ एंड इसके पास पेस्ट कर देता हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये हमारे जो बैक स्लैशेस हैं इन्हें हमें फ्रंट स्लैशेस में कर देना, वरना एक एरर दे देगा। देखो आपको दिखाता हूँ, पहले मैं एक सेल ऐड कर लेता हूँ जैसे कि आपको दिखने में आसानी हो, तो सेल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमें अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे डेटा सेट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे जो स्लैशेस हैं वो वहाँ पर बैक स्लैशेस हैं। तो हमें इसे सबसे पहले फ्रंट स्लैशेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 सेकेंड में से, हाँ इन्हें ये करना होगा, इसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारी बैक स्लैश फ्रंट स्लैश में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड देन इसे रन कर देंगे तो यहाँ पर ये चल जाएगा। इसके बाद हमें DF लिखना है, हम इसे रन कर देंगे। देखिए जो हमने अभी इंपोर्ट करी थी CSV फाइल, उसका सार आ गया है 0 1 2 3 4 से लेके हमारे पास कितनी रोज हैं इसके अंदर 61 22 65, इतनी सारी रोज एंड इतने 7 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं भी मतलब एक अपनी CSV फाइल को यहाँ पर ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर चेंजेस वगैरह भी जो भी करने वाले हैं हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप यूज़ करिए df.headers को, df.head एंड देन ये क्या करेगा, जो आपकी शुरू की 5 रोज़ हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, चालू करते हैं। ये देखिए शुरू की ये 5 रोज़ हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारी इसने दे दी है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, एवरेज प्लेयर्स, मंथ, गेन परसेंट, पीक प्लेयर्स एंड नेम स्टीम हैबिट। जो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं,
लाइक अभी एक और है, डी एफ डॉट हेड भी है, ऐसे एक डी एफ डॉट टेल भी है, जो कि आप पीछे से आपको 3 रोज दे सकता है, 3 रोज देगा पीछे से। बट अभी हम डी एफ डॉट हेड से ही यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें करना है इसके अंदर इन्फो, ये जो है डेटा टाइप है, इसके बारे में हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जैसे डी एफ डॉट इन्फो हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। इसके बारे में हमें ये दे देगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोट है, ये ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी स्ट्रिंग भी हो सकती है। जो हमारा CSV फाइल होता है, इसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट्स, ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती हैं। एक इंटीजर है तो ये इंट है, जैसे पीक प्लेयर्स हमारा देखिए इंटीजर्स है, पीक प्लेयर्स पूरा प्योर इंटीजर्स ही है। गेन परसेंटेज हमारा फ्लोट में है, गेन परसेंटेज ये देखिए, एंड देन हमारा गेन है वो ऑब्जेक्ट में है, ये माइनस वगैरह और सब कुछ लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास आते हैं डिस्क्राइब्स। तो मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ, df डॉट डिस्क्राइब। और इसका काम क्या होता है, ये हमें मीन वगैरह और सब निकाल के दे सकता है। जैसे कि हमें एवरेज प्लेयर का मीन चाहिए तो ये हमें मीन मिल गया है इधर, गेन परसेंटेज, पीक प्लेयर्स का मीन, एंड इन सबका जितने भी हैं सबका मीन, मैक्स, 50%, 20% मिन, स्टैंडर्ड काउंट, सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारे df डॉट डिस्क्राइब का काम होता है। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और इसके बाद हमें डी टाइप्स एंड शेप्स। अगर हमें डी टाइप्स चाहिए तो हम इधर से ही डी टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो फिर हमारे गिट ऑफ df डॉट डी टाइप्स ये यूज़ कर देंगे। क्या दिखा रहा है ये, तो सीरीज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल इन 916, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा इसे, प्रिंट होना चाहिए अभी भी ये किसी दिखा रहा है, एक सेकेंड। तो हम ये भी डेटा टाइप को स्किप कर देते हैं। एक सिंगल कॉलम के डेटा टाइप्स को काम मतलब निकालने के लिए काम आता है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ स्किप करने का क्या होने वाला है। तो हम इसे एक कॉलम टाइप देना पड़ेगा। इसके लिए हम कॉलम स्लैश टाइप देते हैं, इसे असाइन करना पड़ेगा मैं df। इसके बाद अब हमें इसमें से कोई एक पहले एक कॉलम देखना पड़ेगा। तो उस कॉलम के लिए हम जाते हैं ऊपर, हमने ऐड कराया था, हम देखते हैं गेन, हम ये गेन लेते हैं इधर से, कर लेते हैं इसका नाम गेन, इधर हम पेज कर देते हैं। इसका डी टाइप्स हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डॉट डी टाइप। हम इसके बाद इसे प्रिंट कराते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम करते हैं प्रिंट स्लैश टाइप। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बता दिया। ये ज़्यादा किसी काम का है नहीं, इससे बड़े हम इन्फो भी यूज़ कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर आप बहुत बड़े डेटा को एनालाइज कर रहे हो और आपको किसी के कॉलम का डेटा टाइप जानना है तो हम इधर से जान सकते हैं। तो इसके लिए सेकंड हम चलते हैं सेकंड वाले मतलब अनदर फंक्शंस पे जिन्हें हमें जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं, एंड सबसे पहले हम समझने वाले हैं इसके अंदर सेलेक्शन एंड इंडेक्सिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्शन एंड इंडेक्सिंग। सबसे पहले हम df डॉट loc ये बनाएंगे, इसके अंदर हम लिखते हैं 0, हम इसे प्रिंट कराते हैं। इसके बाद हम हमारे पास डेटा टाइप आ चुका है इसका, एंड नेम इसका 0 है क्योंकि हम जो पहले जाते हैं वो काम है 0। डेटा टाइप इसका बताया, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, नेम काउंटर स्ट्राइक, पीक प्लेयर इतने, ये पहला कॉलम था जो हमारा है वो पूरा उसने उठा लिया है, मतलब ये वाली रो जो है इसने पूरी उठा ली है यहाँ से, ठीक है। ये हमारे चेक करने के लिए अगर किसी कॉलम वगैरह में हम कुछ भी चेक करना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। रो बाय लेवल कह सकते हैं। हम चलते हैं बाय पोजीशन, ये हमारा बाय लेवल था, हम बाय पोजीशन देखते हैं एक बार। df डॉट आई लॉक
0 0 हाँ, तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। अब देन इसके बाद ये हमारा बाय पोजीशन है 0 की, और ये हमें पोजीशन दे दी है उसकी। अब हम समझते हैं कि ये पोजीशंस का क्या काम होने वाला है। तो सबसे पहले पोजीशंस में हम डालते हैं यहाँ पर 2 3, हम कुछ भी डालने वाले हैं। हम जैसे 2 डालते हैं पोजीशंस में, तो हमें बस यहाँ पर 2 तक ही देने वाला है, मंथ, एवरेज, प्लेन, गेम। यानी जो 3 इसने वो दिए थे एक रो के अंदर कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स यहाँ पर हमें इसने दे दिए हैं। अब हमें और ज़्यादा चाहिए तो हम इधर से हटा के इसे 5 कर सकते हैं, तो ये हमें 5 दे देगा पीक प्लेयर्स का। तो यहाँ पर ये पोजीशंस का हमारा ये काम होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दिखा देता हूँ आपको इधर, ये रही हाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर पूरे 5 कॉलम हमने उधर प्रिंट करवा दिए। अब हम चलने वाले हैं नेम चेंजिंग वगैरह को, आपको रीनेम वगैरह मैं दिखाता हूँ। अगर आपको किसी कॉलम का हमें नेम चेंज करना है जैसे इसका, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डी डॉट हेड करके सिर्फ नीचे बुलाते हैं, बार बार ऊपर जाना ठीक नहीं है। बुलाया हमने, नीचे आया, ठीक 5 ही निकाल के देगा। एंड देन हम इसके अंदर भर के हम और भी ले सकते हैं। डी डॉट हेड के अंदर हमें 5 ही चाहिए, तो 5 लेते हैं। और रीनेम करने के लिए हम डालते हैं कि df/rename, एंड देन इसके अंदर हमें देना है df डॉट रीनेम, एंड एक है कॉलम ये डिक्ट में लेना है ना, डिक्ट में लेना पड़ेगा। उससे पहले इसे बंद कर देते हैं ताकि हम बात नहीं करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना ओल्ड नेम लिखना है। ओल्ड नेम क्या था इसका, हमें गेन का ओल्ड नेम था गेन, उसका हमें नेम चेंज करना है। तो इसका नेम चेंज करके हम लिख देते हैं प्रॉफिट, गेन एंड प्रॉफिट। हाँ ठीक है, हमें ये कर देना है। इसके बाद हम इसे रन कर देते हैं। क्या हो गया अब डू यू मीन कॉलम्स, हाँ कॉलम्स, एस गलती एस हो गया। तो हम यहाँ पर df डॉट नेम को यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। देख सकते हैं हमारा जो गेन था वो प्रॉफिट बन चुका है। तो आप समझ गए, यहाँ पर अगर हमें किसी कॉलम का नेम वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जाते हैं। इसे हम डिलीट करते हैं क्या इस कॉलम को, हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। नहीं डिलीट नहीं करते हैं, इसका सेल ऐड कर लेते हैं। सेल ऐड कर लिया हमने, ठीक है हम आ चुके हैं पर। सबसे पहले हम df डॉट हेड को लेते हैं, या इस बार टेल को ले, ठीक है हम टेल को लेते हैं, टेल उठा लेते हैं। ये हमारे पीछे से इसने 1 2 3 1 2 3 4 5 पीछे से उठा लिए। यहाँ से अगर हमें 5 नहीं चाहिए 3 चाहिए तो हम 3 भी ले सकते हैं। ऐसे हम हेड के अंदर भी कर सकते हैं, पर हमें 5 ही चाहिए पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई गेम है, द डिड सी डीमंस आर इन लव विद मी। हाँ भाई इनका गेम परसेंटेज तो माइनस में जा रहा है। पीक प्लेयर 8 अप्रैल 2025 में। चलो तो इसके अंदर अब एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने। सबसे पहले हमें अगर हमें कुछ ड्रॉप करना है, क्लीन मतलब डिलीट करना है, जैसे कि कोई मिसिंग वैल्यू में हटानी है, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, एन अगर लिखा होता तो हम इसे कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर हमें कुछ डिलीट करना है ऐसे। सबसे पहले से हम ओपन कर लेते हैं एक एक्सेल से, 1 मिनट में ओपन। तो हमारी ये एक्सेल खुल चुकी है। इसके अंदर हमें पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे से एक डिलीट कर देते हैं और यहीं से गेन से हटा देते हैं इसे। इस वाली फाइल को हम यहाँ से हटा देते हैं कंप्लीट। तो ये हमने सेव कर देते हैं इसे, सेव फाइल
वैल्यू कहीं ना ऊपर जाके हम इसे सेव कर देते हैं। तो 1 सेकंड यहाँ पर सेव हो रही है, तो ये हमारे यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद हम इसे बैक कर देते हैं, इसे बैक कर देते हैं, एंड देन हम यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इसे रिलोड करना पड़ेगा अपने पाथ को। इसे सबसे अच्छा पूरे को ही हम रिलोड कर देते हैं, रन एंड रन ऑल सेल्स। तो हमने पूरी सेल्स को रन कर दिया है। टेल को हटा देते हैं, पीछे जाने को हेड लेते हैं, रन कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर NaN लिखा हुआ गया। NaN का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ये खाली है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके अंदर, हम वैल्यू फिल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे डिलीट कर सकते हैं, इस पूरे कॉलम को हम, या फिर इसकी ये पूरी रो है, इस वाली रो को पूरा ही डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डिलीट करने के लिए, यानी सबसे पहले हम इसे फिल करते हैं, उसके बाद डिलीट करेंगे, नहीं फिर तो फिर खराब हो जाएगा। सबसे पहले डिलीट कर देते हैं df डॉट, एंड देन इसके बाद हमें डिलीट करना है इसे, तो ड्रॉप NA, इसके बाद इसका नाम आएगा df डॉट ड्रॉप NA। ये हो चुका है, कहाँ गया देख सकते हैं, वो वाली फाइल ही मतलब पूरा कॉलम हटा दिया गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 7805.25, यानी ये 0 वाला जो कॉलम था यहाँ से पूरा हटा दिया गया है, और हमारे पास ये कॉलम आ चुका है। इसके सेकंड वाला ये कॉलम यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा ड्रॉप NA का काम ये होता है, आप समझ गए होंगे। तो हम इसे अगर ऐड करना है, कोई भी कॉलम ऐड करना है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। कॉलम मतलब ये वाली लाइन, ये ऐड हो जाएगा, बट हमें जो NaN को फिल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और खाली करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं अभी एक्सेल खाली करता हूँ एक, ये तो फाइल डिलीट हो चुकी है, बेचारा कोई काम नहीं इसका। इस वाली फाइल को भी हम खाली कर देते हैं, जैसे सेव कर देते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले run all cells, ड्रॉप NA की हो गया द्वारा, तो शिट यहाँ पर फिर से ड्रॉप NA हो चुका है। 731 वाली इसमें फाइल को हटा दिया है, इसे भी हटाना पड़ेगा। सेव करते हैं, इसे हटाते हैं। सबसे पहले ड्रॉप NA को हटा देते हैं, बार बार लोड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक DF तक ये हो चुका है। इसके अंदर देख सकते हैं हम 2 NaN है, इधर भी NaN है, इधर भी NaN है, इधर भी NaN है, क्योंकि हमने अपडेट नहीं करी है अपनी एक्सेल फाइल को, तो इस वजह से हमें NaN दे देता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसमें अंदर फिल करते हैं, इसकी इनके अंदर वैल्यू को फिल करते हैं। तो उसकी वैल्यू को फिल करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है इसके अंदर, इसका नाम है df डॉट फिल NA, इसके अंदर वैल्यू दे रही है 0। हम इसके अंदर 0 वैल्यू दे देते हैं, टेन सेल में कर देते हैं। मैंने हमें देख सकते हैं 0 0 0, इसके अंदर वैल्यू फिल हो चुकी है। अब हम एक पर्टिकुलर के अंदर अगर हमें जो 0 NA के अंदर फिल करनी है कोई वैल्यू, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ये भी फिल नहीं हुआ है, 0 का 0 रहेगा, इसे हटा देंगे एक सेकंड। तो गाइस 0 के अंदर जैसे 500 डाल देते हैं, 500 तब रन करना है। हाँ, ये 500 अगर हमें पर्टिकुलर एक कॉलम एंड रो के अंदर डालना है तो उधर नंपाई भी लग सकती है, लगेगी मतलब, तो हमें ऐसे भी स्किप करना पड़ेगा, हमें तो पांडास ही सीख रहे हैं, तो अभी सेटल कर देते हैं, ठीक है। चलो हम आगे आ जाते हैं, ऐसे भी मैं करता हूँ रन। ये हमारा df.head है, स्टार्टिंग की से ही रन कर रहा है। इसे हमें पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तभी ये सही जाएगा। तो गाइस अगर ये हमारे पास एक कॉलम है, ये वाला
एन ए एन का यही कॉलम में अगर यहाँ पर एन ए एन होता, यहाँ पर एन ए एन होता, तो ये सबको फिल कर देता है। ये जो है ना फिल एन ए, ये सबको फिल कर देता है। बट अगर हमें सिर्फ एक कॉलम के अंदर एन ए एन को फिल करना है तो इसके लिए हमें ये वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो है कहाँ चला गया, ठीक है, सी सी करके कुछ भी ले लेते हैं, सी सी करके डी एफ डॉट फिल यानी डी एफ डॉट फिल नहीं, पहले हमें वो लेना पड़ेगा डी एफ जो उस कॉलम का नाम है उसे लेना पड़ेगा। गेन देन इसके बाद डॉट फिल यानी 5000 कर देते हैं, इसे रन करते हैं, देन सी सी को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गेन था उसकी जो लेंथ है उसको डी टाइप ऑब्जेक्ट की है, इसके अंदर इसने 5000 फिल कर दिया है। दिख रहा है आपको जो एन ए एन है इनके अंदर 5000 फिल कर दिया। अगर किसी पार्टिकुलर कॉलम के अंदर प्रिंट करना है तो इसके अंदर इतनी सारी रूल्स के अंदर इसने कर दिया था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं भी तो बहुत है ना। तो सबसे पहले हमने अब चेक कर लिया कि नेम का, एंड देन हम आते हैं ग्रुप बाय। एंड ग्रुप बाय क्या होता है, सम बाय ग्रुप। एंड देखो मैं आपको दिखाता हूँ तभी आपको समझ आएगा। ग्रुप बाय का मतलब जैसे कि हम एक स्टीम वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, जो जैसे कि हमारा ये जो ग्रुप हो स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 जो हमारा स्टार्ट हो रहा है आईडी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट हमें स्टार्ट करना है क्या कहते हैं स्टीम वेबसाइट से, तो आपको दिखाता हूँ। ग्रुप इक्वल्स टू tf डॉट ग्रुप बाय, इसके अंदर मैंने स्टीम वेबसाइट को कॉपी किया था ये दैट देन डॉट सम, ये जो हम इसे करते हैं देन ग्रुप देख सकते हैं यानी 10 20 30 40 50 यहाँ से हमारे ये ग्रुप में बढ़ चुके हैं। जितने भी 10 के एपिट्स होंगे वो एक ग्रुप में आ चुके हैं, जितने भी 20 के एपिट्स होंगे वो एक ग्रुप में आ चुके हैं, 30 के 40 के। एंड देन इनके एवरेज प्लेयर, इनके गेन्स, इनके गेन परसेंटेज, इनकी पीक प्लेयर सब ऐसे शो हो जाएंगे। तो ग्रुप बाय समझ गए आप लोग। एंड हम चलते हैं अब दूसरी इस चीज़ पर। इसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कितने ग्रुप्स हैं आप समझ सकते हैं, 6 7 2 9 रोज एंड 6 कॉलम जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं एपिट्स के उतरे हैं इधर। हम चलते हैं सॉर्टेड के ऊपर। सबसे हम लिखते हैं /सॉर्टेड। मैं आपको लिखने के बाद बताता हूँ क्या है सॉर्टेड। df dot short slash values by पर हम डालते हैं इसका नेम स्टीम एपिट। कोई भी आप कॉलम एक ले सकते हैं, मैंने स्टीम एपिट कॉलम लिया है। असेंडिंग एंड असेंडिंग की स्पेलिंग से असेंडिंग से पॉज कर देते हैं, दैन इसे रन करते हैं, दैन इसे से रन करते हैं df /sorted। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग जो हमारा असेंडिंग था हमने इसे फॉल्स कर दिया है, मतलब अब जो भी तो ये असेंडिंग को हमने फॉल्स कर दिया था। फॉल्स का मतलब है कि जो हमारा स्टार्ट हुआ था 10 से मतलब जो ग्रुप्स थे हमारे 10 के उनको ले लिया है। तो हमने देखो ऊपर ग्रुप बाय भी किया था
बट हमें क्या करिए है यहाँ से लेके ये डिसेंडिंग में स्टार्ट हो गया। ये हमारा जो है डिसेंडिंग से स्टार्ट होगा और असेंडिंग तक जाएगा। अब इसे हम डिसेंडिंग में फॉल्स कर देंगे तो ये वापस जो नॉर्मल है वही हो जाएगा। तो क्या करवा देते हैं आपको डिसेंडिंग। सही है ना स्पेलिंग? भाई स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक्स होती है वैसे। मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ गड़बड़ाया गया देख से भी। शायद डिसेंडिंग कुछ होता ही नहीं आई गेस, क्योंकि डिसेंडिंग तो हमारा जो नॉर्मल है वही होता है। इसके लिए फोर्स करते हैं। मुझे याद आया कि डिसेंडिंग के लिए कुछ होता ही नहीं है। ये जो हमारा पैसे ही असेंडिंग में स्टार्ट हो गया, जो हमारा CSV जो था हमारा लाइक और क्या कहते हैं स्टीम एपिड, वो वैसे ही असेंडिंग से स्टार्ट ही हो रहा था 10 10 10 एंड देन अब ये हमारा डिसेंडिंग में स्टार्ट हो गया कि हमने स्टैंडिंग को फॉल्स कर दिया। हम इस तरह असेंडिंग को ट्रू कर देते हैं लाइक ट्रू। हम इसे सॉर्टेड करते हैं तो ये वापस हमारा 10 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग को असेंडिंग को ट्रू ऑफ फॉल्स कर देते हैं तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट पे कॉलम नेम। देन अब क्या आएगा सॉर्ट बाय वैल्यूज, ये तो हो चुका है। एंड देन हम इसके बाद चलने वाले हैं, हमें अपना कॉलम ऐड करना सिखाते हैं। मतलब देखते हैं हमें एक ऐसा स्टीम एपिड जैसा ही कि हमें एक कॉलम ऐड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे DF, जो हमारा न्यू कॉलम होने वाला है। हम इस कॉलम का नाम रखने वाले हैं डबल। देन हमें क्या करना है DF, उसके अंदर हमारा जो कॉलम था वो कॉलम का नाम लिखना है स्टीम एपिड। तो हमारा पेज टू चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हम इस कॉलम का हम डबल ऐड करते हैं ना उधर, तो मैं इसे डबल ऐड करने के लिए स्टार एंड 2 लगा देता हूँ। तो ये हमारा है जो रन करते हैं। अभी हमारा DF एंड डबल ऐड हो चुका है, तो उसके लिए हम करते हैं DF डॉट हेड हो जाना चाहिए श्योरली। देखिए हमारा डबल जो है ऐड हो चुका है, कॉलम उसका डबल होके ऐड हो चुका है, यानी स्टीम एपिड का डबल होके ये हमारा कॉलम ऐड हो चुका है। तो फिर हम आगे एक और फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक छोटा सा डेटाबेस बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि छोटे से आपको ज़्यादा से अच्छे समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉलम को छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक DF बनाने वाले हैं, DF1। इसके बाद हम करते हैं PD डॉट डाटा फ्रेम। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया था डाटा फ्रेम कैसे करते हैं, तो आपको अच्छे से आ गया होगा ये ऑफ के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक नेम देते हैं, नेम एंड देन लिस्ट। इसके अंदर हम देते हैं कोई नाम रखते हैं एक नाम रखते हैं, बस ज़्यादा ही नहीं, 3 ही नाम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेने वाले। ठीक है, ये हमने नाम ले लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर इनके मार्क्स या फिर एज लेते हैं। इस बार हम एज तो फिर एक लिस्ट बनाते हैं। इसके अंदर हम एज को हम स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, हम 18 20 एंड 18 नो दैट्स 19 कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा फ्रेम बन चुका है। अब हमें एक दूसरा डेटा फ्रेम और बनाना है, हमने कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा, प्रोग्राम पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होगा कॉन्कैटिनेट क्या होता है। तो सोचने में से DF2 करते हैं। तो DF2 में से हम नेम लिखते हैं, इसके अंदर कुछ भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि लाइक लड़कियों का नाम लिखने वाले हैं, गलत सीन हो जाएगा।
तो लिखते हैं इधर अभी उन्होंने मैं ईशा इनकी एज करते हैं आदिल भाई नटी तो सुनो 20 ठीक है। एंड देन अब इन्हें हम कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले डालते हैं एक रिजल्ट डॉट कॉन्कैट, जो है ना हमारे नंपाई के अंदर चलता है पी डॉट कॉन्कैट, नंपाई नहीं सॉरी पांडास डॉट कॉन्कैट, ये हमारे अंदर फंक्शन का है। इसके बाद df1 जो आपने हमारा df1 बनाया था इसे लेना है, कॉमा लगाना है, df2 करना है एंड देन इसे लेना है इग्नोर इंडेक्स इसको 2 कर देना, देन इसे हम लोग प्रिंट कर देना। इसके रिजल्ट को सबसे पहले इसे सेव कर देना, इसी रिजल्ट देख सकते हैं आप। अब इस रिजल्ट में क्या हुआ था, जो हमारा एक डेटा फ्रेम था और हमारा दूसरा डेटा फ्रेम था, तो इन दोनों को इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। हमारा एक डेटा फ्रेम था शिवांक तक था, बट इसने क्या करा, जो हमारा डेटा फ्रेम था इसको नीचे ला के इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बार इसको मैं एक काम करता हूँ, इनको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, df1 को प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास 3 ही आएंगे। बट हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर एक और डेटा फ्रेम ऐड करना है। जैसे मैं df2 को और दिखा देता हूँ आपको, df2 के अंदर ये लोग हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हें हमें एक ही डेटा फ्रेम के अंदर रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमने डेटा फ्रेम बनाए थे इन्हें लेना है एंड देन हमें रिजल्ट को प्रिंट कर देना है, इग्नोर इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि लाइक जो हमारे इंडेक्स थे ना 0 1 2 3 जो कपिल में स्टार्ट हो रहे हैं, उधर से ही हमारे 0 अभिनव और शिवांक में भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें इस इंडेक्स को इग्नोर कर देगा और एक नया इंडेक्स बनाएगा 0 1 2 3 4 5 6। लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रिजल्ट ये देख सकते हैं हमने एक नया इंडेक्स बना दिया। ये हमारा इंडेक्स होता है, तो ये हमारे इसने एक नया इंडेक्स बना दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी पांडास की हमने मतलब कह सकते हैं एक बेसिक पांडास हमने कर लिए हैं यहाँ पर। तो अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक और वीडियो लाऊँ तो मैं ला सकता हूँ। तो तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।